Hello student, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT Manthan Kurukshetra. Now we start trigonometric identities. And previous lecture we discussed and the theorems and how to use, and we now apply. And next question, CBSE important question previous year, also NTSE important questions. Okay, first question देखते हैं. हमारे पास दे रखा था कोसिकेंट स्क्वायर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू दिस. ये हमारे पास सब जानते हैं, इसको बोलते हो लेफ्ट हैंड साइड, है ना. इसको क्या बोलते हो, राइट हैंड साइड बोलते, इस साइड को है, ये वाली साइड, इस वाली कंप्लीट साइड को राइट हैंड साइड. ठीक है. अब देखो, हम जानते हैं हमारे पास क्या होता है, कोसिकेंट क्या होता है मेरे पास, कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा. ये होता है ना साइन थीटा. और सीकेंट थीटा क्या होता है मेरे पास, 1 बाई कोस थीटा. ये होता है ना. इसमें अप्लाई करता हूं, तो इसलिए पुट करूंगा, पहले ये लिख देना फॉर्मूला. एंड लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई करो, लेफ्ट हैंड साइड 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा. ये होगा मेरे पास. टेकिंग एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर आया, पहले से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर. इस पे कोस स्क्वायर आएगा, कोस स्क्वायर थीटा. इस पे कोस स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर आएगा, ये साइन स्क्वायर होगा. हमने पहले पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, एक आइडेंटिटी आ गई ना ऊपर वाली, ये तो सेम 1 रहेगा, है ना. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मेरे पास एक आइडेंटिटी थी ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ये पढ़ा था हमने आइडेंटिटी से. तो ऊपर वाला तो 1 होगा हमारे पास कंप्लीट. ये अब नीचे वाला एच की रख दो, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा. अब देखिए, हमने यहाँ पे पढ़ा था 1 बाई साइन क्या होता है मेरे पास, कोसिकेंट होता है. तो मैंने क्या किया, इसको 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा रख दिया. ये तो क्या बन जाएगा मेरे पास, कोसिकेंट बन जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर. और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा. और यही प्रूफ करना था हमारे पास, ये राइट हैंड साइड आ गया. देखो आइडेंटिटीज कैसे यूज करना था, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ये एक आइडेंटिटी है, ये भी एक आइडेंटिटी है. कोसिकेंट थीटा 1 बाई साइन, सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कोस थीटा. तो मेरे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, सीकेंट थीटा को क्या लिखा, सीकेंट स्क्वायर थीटा को 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा. फिर टेकिंग एलसीएम, हमने एलसीएम ली यहाँ पे. एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये आइडेंटिटी बनी. हम जानते हैं हमारे पास ऊपर वाले का आइडेंटिटीज बन के, इसको ब्रैकेट लिख करके यहाँ पे लिख देना ये वाला. तो हमारे पास ये होगा 1 बाई समथिंग. मैंने इसको अलग अलग इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया, अलग अलग, इसको अलग कर दिया, इसको अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम यही बनेगा. तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई का साइन है दोनों में बीच में, ठीक है ना. अगर ये भी लगा सकते हो ऐसे, तो ये मेरे पास बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर और ये बन जाएगा मेरे पास सेकंड स्क्वायर. यही पूछा था, ऐसे क्वेश्चन आता है सीबीएसई में 4-4 नंबर के, फ्री के नंबर है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो वाला. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हो. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा रूट ऑफ tan थीटा प्लस कोट थीटा. ये बताना हमको ना. तो अब देखिए इसको करने का तरीका, इसमें तो हमने क्या इसकी वैल्यू पुट की थी. तो यहाँ पे चेक करो, जब कभी भी आपके पास साइन कोस के अलावा, क्या बोला मैंने, साइन कोस के अलावा अगर दूसरी टर्म्स आती है तो किसमें चेंज करते हो ना, किसमें चेंज करते हो, साइन कोस के अलावा कोई दूसरी टर्म्स आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं. साइन कोसेक के अलावा, जैसे कोट आ गया तो 1/10 लिख दिया, या फिर सॉरी कोट आ गया तो 1/10 लिख दिया. ये करते हो. या फिर ऐसे नहीं करते तो कोस बाय साइन लिखते हो, tan को साइन बाय कोस लिखते हो. ये करते हो. तो सिमिलरली मेरे पास एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी आपने, वो ये जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बताया था मैंने आपको. एक दूसरी आइडेंटिटी बताई थी मैंने, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. एक आइडेंटिटी मैंने और बताई थी आपको, कौन सी बताई थी आइडेंटिटी, वो मैंने सेकंड आइडेंटिटी ये बताई थी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये बताई थी मैंने. अब मैं इस आइडेंटिटीज का यूज करूंगा.
जैसे सपोज करो मेरे पास सीकेंड स्क्वायर चाहिए मेरे को यहाँ पे ना, तो सीकेंड स्क्वायर कितना हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। सिमिलरली इससे मैं बनाऊंगा यहाँ से, क्या बनेगा यहाँ से, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। अब मैं इसका यूज करूंगा, ठीक है ना। अब ये अप्लाई कर देना, वी नो दैट बराबर आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ये होता है मेरे पास कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। मैंने 3 थ्योरम पढ़ाई थी आपको, ये वाली प्रूफ बताया था, इसका प्रूफ बताया था, इसका प्रूफ बताया था, प्रीवियस लेक्चर जाकर देख लेना उसमें, ठीक है, अगर किसी नहीं देखा तो। अब इसकी वैल्यू मैं पुट करता हूं, सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड का यूज किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में देख लेते हैं क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास ये है, उसमें वैल्यू पुट कर देता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड ये था मेरे पास, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में सीकेंड स्क्वायर क्या रख सकते हो आप, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हो, एंड प्लस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हो, ठीक है बच्चों, ये लिख दिया आपने, ये आ गया मेरे पास 1 प्लस 1 क्या बनता है मेरे पास 2 बन गया, ठीक है। तो पहले ऐसे लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बन गया। हम जानते हैं यहाँ पे देखो, अगर साइन tan थीटा प्लस कोट थीटा आ रहा है यहाँ पे ना, इसका मतलब क्या, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab आना चाहिए। हम जानते हैं, वी नो दैट tan थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। ये वाला इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूं। अब देख लीजिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 2, अगर ये 1 होता है तो मैं यहाँ पे जो 1 था इसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इंटू कोट थीटा लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या होता है इसके बाद, ये हो गया। अब ये जो मेरे पास बना कंप्लीट, ये बन गया tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर बन रहा होगा, अंडर रूट भी चल रहा होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab बन गया। अब जब इसको हटाओगे तो रूट से रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा tan थीटा प्लस कोट थीटा, ये आ गया होगा। तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड में पूछा था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी, एक क्वेश्चन तो पक्का 5 नंबर, ठीक है ना। सीबीएसई में, एनटीएससी में वो उसमें डायरेक्ट उसकी वैल्यू पूछता है, क्या ऑप्शन में क्या आएगा उसमें, ठीक है ना। एक्स वाई की फॉर्म में देखिए, पी की फॉर्म में, टी की फॉर्म में, एच की फॉर्म में, वो ज्यादा पूछता है, ठीक है। सिंपल से पूछना सीकेंड स्क्वायर प्लस कोसिकेंड स्क्वायर का अनरूट, ठीक है, ऐसा होगा, अनरूट लेंगे, ठीक है ना। इससे दूसरा प्रूफ ये भी हो सकता है, साइन कोस में चेंज करोगे तो ऊपर जाकर क्या बना था, ये वाला साइन और कोस की फॉर्म में आ सकता है, तो वो भी आ जाएगा, ठीक है ना। कोसिकेंड एंड सीकेंड वाला। तो मेरे पास आइडेंटिटी दी थी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसके साथ चलता हूं मैं। दूसरी आइडेंटिटी ये थी मेरे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सीकेंड स्क्वायर बनाने के लिए मैंने tan को उधर भेज दिया, tan प्लस का हो गया। कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है मेरे पास। फिर मैंने क्या किया, कोसिकेंड स्क्वायर जो था मेरे पास, मैं tan कोट को उधर भेज देता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर। इसकी वैल्यू उठा के मैंने क्या किया, सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा के 1 प्लस tan स्क्वायर रख दिया। कोसिकेंड स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा के 1 प्लस कोट स्क्वायर यहां पुट कर दिया मैंने। जब पुट किया तो मेरे पास 1 प्लस 1 तो 2 बन गए, एंड कोट स्क्वायर tan स्क्वायर मेरे पास क्या बन जाएगा, ये रख दिया मैंने। अब tan इंटू कोट थीटा मेरे पास 1 होता है, अब तो ये 1 की जगह मैंने tan इंटू कोट रख लिया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला बनाया था tan थीटा प्लस कोट थीटा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनाना था मेरे पास, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ देखते हैं क्या है, ठीक है। यहां तक थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है, देख लीजिए फटाफट से। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है उसने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan थीटा tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1, ये पूछा है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन, हाँ ये प्रूफ है आपके सीबीएसई में आया था, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है, ठीक। अब देखिए मैंने बताया था a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, आइडेंटिटीज है ना ये वाली a प्लस बी, a माइनस का b होता है मेरे पास, है ना। तो ये क्या लिख दोगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हो, है ना।
ये लिख सकते हो, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर मैंने एज इट इज रहने दिया, ठीक है। अब देखो ये भी एज इट इज रहने दिया। हमने अभी पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे पास 1 होता है, और हमने ये भी पढ़ा था कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक दूसरी आइडेंटिटी मैंने क्या वो दूसरी बताई थी tan वाली, वो थे मेरे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बताया था मैंने, इज इक्वल्स टू 1, और सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी यूज करनी, ठीक है ना। तो अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर है मेरे पास, ये वाला किसके बराबर है, वो लिखना सीकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास कोस स्क्वायर के 1 प्लस कोस स्क्वायर। ये तो हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। और मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ पुट कर दिया। सीकेंड स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन सीकेंड थीटा होता है मेरे पास सीकेंड इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारे पास सीकेंड थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगी मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, ये 1 आ जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या बोला है मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है मेरे पास, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं इसको कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब सीक 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मेरे पास होता है सीकेंड स्क्वायर, मैंने ये पुट कर दिया सीकेंड स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा मैंने एज इट इज रखा है यहाँ पे, सीकेंड स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 बाई कोस थीटा, तो राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ तक हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सिमिलरली सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम, ज्यादा कोई टाइप नहीं आते, ठीक है ना, डिफिकल्ट नहीं आते। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास होता है tan थीटा, क्या tan थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू दे रखा सेकेंड थीटा प्लस 1 अपॉन सेकेंड थीटा माइनस 1 सेकेंड थीटा माइनस ये आया ना क्वेश्चन, tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा माइनस 1, ये दे रखा था मेरे पास सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन अब ये देख लीजिए मेरे पास, ये हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, और ये मेरे पास क्या राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब मैंने क्या किया tan थीटा होता है मेरे पास, tan थीटा क्या होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब क्या लिख सकते हो इसको, tan थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा एज इट इज, मैं लेफ्ट हैंड साइड का यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहां से मैंने क्या किया, साइन थीटा ऊपर नीचे कॉमन आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो साइन थीटा ऊपर से कॉमन आएगा और साइन थीटा इधर से कॉमन आएगा, तो हमारे पास ये बच जाएगा cos थीटा प्लस का 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 बाय cos थीटा माइनस 1। अब क्या लिख सकते, साइन साइन कैंसिल हो जाता है मेरे पास, अब 1 बाई कोस को क्या लिख सकते हो सीकेंड लिख सकते हो, सीकेंड थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरे पास सीकेंड थीटा प्लस का 1। अगर फिर देखिए कैसे हुआ, हमारे पास tan थीटा को लिख सकते हो साइन बाई कोस, साइन तो एज था मेरे पास, tan को लिख सकते हो साइन बाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो मैंने साइन थीटा ऊपर से कॉमन लिया न्यूमरेटर से, एंड डिनोमिनेटर से मैंने साइन थीटा कॉमन लिया, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई कोस प्लस 1
1 बाई कोस माइनस साइन, तो 1 बाई कोस को हम लिख सकते हैं सीकेंड थीटा प्लस का 1 एंड सीकेंड थीटा प्लस 1, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, tan थीटा माइनस, फिर देख लीजिए साइन कोस की फॉर्म में लिख लिया इसको और फिर कॉमन लिया, हमारे पास सीधा आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद क्या है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है tan थीटा माइनस कोट थीटा, tan थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा भी है, कोस स्क्वायर थीटा, दोनों में से एक प्रूफ आया हुआ है, एक साइन स्क्वायर का है और दूसरा कोस का है। ठीक है ना, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये है मेरे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और साइन थीटा बाई कोस। अब देखिए ये सबसे सिंपल मेथड इसका ये आप देख सकते हैं इसको कैसे करना है। भी कुछ नहीं करना आपको, जब मैंने क्या बताया था आपको, ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोल रहा है, साइन tan थीटा को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा एंड कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कोस, कोट को लिख सकते हो कोस बाय साइन थीटा, ये लिख सकते हो। अब ये डायरेक्ट क्या करना, लेफ्ट साइड में पुट कर दो, तो tan थीटा मेरे पास हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस कोट को लिख सकते हो कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, लिख सकते हो। अब टेकिंग एलसीएम, अब एलसीएम लीजिए, जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, एलसीएम आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे कोस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन, तो साइन इंटू साइन कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कोस से साइन से डिवाइड करेंगे तो कोस आएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अब यहाँ पे। अब देखिए या तो साइन की फॉर्म में आएगा या फिर कोस की फॉर्म में आएगा, तो हमारे पास कौन सा, देखो साइन तो है ही इसमें, कोस को हटाना है, तो कोस हमारे पास आइडेंटिटी आपने पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे पास, 1 होता है ना, तो मेरे पास कोस की वैल्यू पुट करनी है। तो कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, साइन तो मेरे पास एज इट इज रहेगा साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, और कोस स्क्वायर वैल्यू पुट कर दूंगा मैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ये डिवाइड किया मैंने साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हो गया। अब देखिए, ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई, नेगेटिव साइन को जब अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या बन जाएगा, यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये हमारे पास साइन तो एच डी रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 1 और ये प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा। और सिमिलरली नीचे लिख दिया साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख दिया। अब देखिए एक साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर कितना हो गया, 1 प्लस 1 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। कभी कभी ये आता है एग्जाम में, दूसरे वाला अगर प्रूफ में दे रखा हो तो क्या होगा, इसमें कोस की फॉर्म में दे रखा हो, अगर ये हमारे पास राइट हैंड साइड आएगा। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, tan थीटा माइनस कोट थीटा, मैंने बता रखा साइन कोस के अलावा जो भी है इसको चेंज कर लो। तो साइन tan का होता है मेरे पास साइन बाई कोस, कोट का होता है कोस बाई साइन, ये मैंने पुट किया। टेकिंग एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम लेने के बाद मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। अब साइन स्क्वायर को मैंने एज इट इज रखा है यहाँ पे, कोस स्क्वायर को रख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर, तो मैंने नेगेटिव साइन को अंदर एंटर कराया ब्रैकेट से, तो मेरे पास होगा माइनस का 1 प्लस का साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होगा 2 साइन स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनटू कोस थीटा, ये आएगा। कभी कभी एग्जाम क्या होता है, कोस की फॉर्म पूछता है, तो कोस को रखना है एज इट इज, साइन को चेंज कर लो, तो 1 माइनस का क्या रखोगे, साइन को चेंज करके क्या रखोगे, उसको साइन को चेंज करके लिखोगे 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, तो उसमें आ जाएगा आपका आंसर। दूसरा आंसर जो आ रहा होगा आप करना, कमेंट कर देना उसमें, तो उसका जो आंसर आ रहा होगा आपका सेकंड वाले का आंसर वो होगा, उसमें क्या हो जाएगा, या दूसरा ये भी हो सकता है इसका आंसर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, साइन थीटा कोस थीटा तो एच डी रहेगा, साइन थीटा कोस थीटा एच डी, वो हो जाएगा 1 माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, या ये भी हो सकता है। ठीक है ना, तो मैंने दोनों बता दिए करके कैसे करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ऐसे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो
नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देखते हैं क्या बोल रहे क्वेश्चन में। नेक्स्ट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा, ये दे रखा मेरे पास, ठीक है। और पूछा गया था उसने सीकेंड थीटा माइनस का टेन थीटा, सीकेंड थीटा माइनस का टेन थीटा। देखो कभी कभी एग्जाम क्या करता है, ये ऊपर प्लस देता है नीचे माइनस देता है, या ऊपर प्लस देगा नीचे माइनस देगा, बस, ठीक है ना। कभी साइन थीटा माइनस वन देगा, साइन थीटा प्लस वन देगा। तो जब इस तरह के जो क्वेश्चन आए ना रूट वाले हो, तो उसको क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो ये मेरे पास क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी ना, और ये थी मेरे पास राइट हैंड साइड, ये थी ना लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब देखिए मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा मैंने कैसे रैशनलाइजेशन किया, रैशनलाइजेशन जानते कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सॉरी, उसका अपोजिट साइन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो इसको क्या करोगे, 1 माइनस का साइन थीटा से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करोगे ना, 1 माइनस का साइन थीटा। ये ध्यान रखना रूट में ही करना, विदाउट रूट करोगे तो नहीं होगा, ये रूट के अंदर ही करना आपको रैशनलाइजेशन, ठीक है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड यूज कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड का मैंने ये यूज किया। अब देखिए ऊपर 1 माइनस का साइन थीटा है, ये भी 1 माइनस साइन थीटा, तो कितना स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बनेगा यहाँ पे ना। और नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, है ना। नीचे a प्लस बी, ए माइनस का बी लिख देना, a प्लस बी, ए माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरे पास a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये बन गया। अब देखिए ऊपर तो मेरे पास रूट हट जाएगा ना, मत हटाइए अगर आपको लग रहा है तो। 1 माइनस साइन थीटा क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन थीटा, तो रूट से रूट हटा दो ऊपर वाला, ये कैंसिल हो जाएगा ना, इससे 2 और रूट, तो ये मेरे पास सिंपल बच गया। नीचे बच जाएगा मेरे पास 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हो, आइडेंटिटीज पढ़ा था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिखा था। और मेरे पास है 1 माइनस साइन, तो कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये हो सकता है ना। तो यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, तो हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस का साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा, और रूट में भी है, रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस का साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। अब क्या करना है, इसको अलग अलग लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 बाय कोस हो जाएगा, है ना, माइनस साइन बाय कोस थीटा, ये लिख सकते हो। अब ये देखो 1 बाई कोस क्या होता है मेरे पास, ये 1 बाई कोस सीकेंड थीटा होता है, और साइन बाई कोस क्या होता है मेरे पास, टेन थीटा। तो यही पूछा था राइट हैंड साइड में, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, सिंपल से था, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस साइन थीटा। हम उसका क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। मैंने ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बनाएंगे, 2 टर्म्स होगी, पावर 1 होगी, कितनी होगी, पावर 2 बन गई मेरे पास यहाँ पे। फिर पावर 2 नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ऊपर तो मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर है, रूट हट गया, नीचे वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के बराबर होता है, रूट से रूट हटेगा तो ये कोस बन जाएगा। हमको अलग अलग लिख दिया इसको, जब अलग अलग करेंगे 1 बाई कोस साइन बाई कोस, तो 1 बाई कोस मेरे पास सेकेंड होता है, साइन बाई कोस क्या होता है मेरे पास, tan होता है, ये मेरे पास राइट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन कोस का भी आता है, चलो कोस की प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे हम, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में क्या बोला उसने, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे पास यहाँ पे कोस चेंज करना है, ठीक है ना, कोस वैल्यू देनी है, आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आप करके देखना, ट्राई नहीं हो तो फिर मेरे से पूछना, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या करना, उसमें यहाँ पे ये कोस हो जाएगा और नीचे हो जाएगा कोस, ठीक है। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 माइनस कोस 1 माइनस कोस से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू, ये दे रखा मेरे पास कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर, ये दे रखा है, ठीक है। मतलब ये दे रखा था 1 माइनस का कोस थीटा 1 प्लस का कोस थीटा, ठीक है। अब देखते हैं करना कैसे इसको, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। देखिए अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर सिंबल तो आएगा नहीं, तो मैंने क्या किया, इसका रूट नहीं इसमें, ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड का यूज किया मैंने, लेफ्ट हैंड पेपर में को ऐसे ही करना है, तो उसका रैशनलाइजेशन करके देखता, कुछ अगर बन गया ठीक है, करके देखने पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 1 माइनस कोस थीटा
1 प्लस कोस थीटा, मैंने क्या किया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये प्लस क्या तो ऊपर वाला अपोजिट होगा उसका, तो कोस थीटा हो जाएगा मेरे पास, और ये बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस का कोस थीटा। अब देखिए नीचे तो a प्लस का b, a माइनस का b बन रहा है ना, a प्लस b, a माइनस b क्या बन जाएगा मेरे पास, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बन जाएगा। तो ऊपर बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस का कोस थीटा का स्क्वायर, ये बन रहा कुछ ऐसा है ना, 1 माइनस में कोस का स्क्वायर थीटा, ये बन रहा होगा। अब देखिए ये बनकर, अब देखते हैं अभी ऊपर में क्या बन रहा है। तो हमारे पास ऊपर वाला था तो हमारे पास 1 माइनस का कोस थीटा का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, ये चल रहा था मेरे पास, और नीचे बनेगा a 1 माइनस का कोस स्क्वायर, क्या होता है 1 माइनस का कोस स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस का कोस स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, तो नीचे मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब मैंने कुछ नहीं किया यहाँ से, अब ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं ना, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लिख सकते हैं कोस थीटा, और साइन को अंदर एंटर करा दिया, और जो होल स्क्वायर था मेरे पास ऊपर चल गया, ठीक है ना। अब ये ऊपर चल गया यहाँ से, लेकिन आपको चेक क्या करना है, अब इसको 1 बाई अलग अलग कर लेते हैं, 1 माइनस का साइन थीटा माइनस का कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही चल रहा है ना, यही चल रहा होगा, देखो ये स्क्वायर है ना, ठीक। अब देख लेते हैं 1 बाई साइन को क्या लिख सकते हो, 1 बाई साइन क्या होता है मेरे पास, कोसिकेंट, ये होता है ना, 1 बाई साइन थीटा होता है मेरे पास कोसिकेंट, यहाँ पे है ना इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोट होता है, कोट थीटा क्या होता है मेरे पास, कोस बटा साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं साइन थीटा क्या होता है मेरे पास 1 बाई कोसिकेंट थीटा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, जब पुट करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो यही दे रखा शायद राइट हैंड ना, तो ये मेरे पास हो जाएगा राइट हैंड साइड। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं पेपर में, सिंपल से दिखते हैं, दिखने में थोड़े थोड़े बच्चे गलती करते हैं। अगर मान ये ऊपर रेशनलाइजेशन बच्चे कर देते हैं आराम से, ये 1 माइनस साइन कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर करते हैं, ए बच्चे इसको ओपन कर देते हैं, फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो a प्लस बी ए माइनस बी बनता है मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो 1 माइनस का कोस का होल स्क्वायर थीटा था, नीचे मेरे पास क्या था साइन था, साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया यहाँ से 1 माइनस कोस का रखा ऊपर वाला, और इसको अंदर एंटर करा दिया ब्रैकेट के अंदर, क्लोज है ना ब्रैकेट के अंदर दे दिया, तो ये होल स्क्वायर हो गया। तो मैंने क्या किया इसको रहने दिया, अब इसको इंडिविजुअल अलग अलग कर दिया। और 1 बाई साइन मेरे पास कोसिकेंट होता है, कोट ये मेरे पास कोस बाई साइन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कोसिकेंट थीटा, ठीक है, ये है मेरे पास साइन थीटा साइन ए है ना, साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कोस ए, ये था मेरे पास। और सेकंड था मेरे पास साइन ए माइनस कोस ए, ये था कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस का कोस, ये था। और उसके बाद दे रखा है उसका प्रूफ दे रखा है 2, देख लेते कौन कौन सा प्रूफ दे रखा है। 2 प्रूफ हमको एक करना है इसमें से, पेपर में तीनों आए हुए हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा है, 2 डिवाइडेड बाई एंड साइन स्क्वायर ए माइनस का कोस स्क्वायर ए, ये होगा मेरे पास। इज इक्वल टू दूसरा दे रखा 2/2 साइन स्क्वायर थीटा ए माइनस 1, सेकंड दे रखा मेरे पास नेक्स्ट 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये दे रखा है ना। अब इसमें से कभी तो पेपर में ये आया हुआ है, कभी पेपर में ये आया हुआ, कभी ये पेपर, तो एक साथ रख दिया मैंने। तो आपको एक करा देता हूँ, सारे अपना ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जैसे ये आ गया तो साइन में चेंज कर लो, कोस में कोस को चेंज कर लो, साइन में दिया जाएगा दोनों आंसर, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा था साइन थीटा प्लस कोस थीटा, अब साइन थीटा माइनस का कोस थीटा।
और सेकंड वाला दे रखा था मेरे पास यहाँ पे डिवाइडेड बाय माइनस प्लस, ठीक है ना, ये दे रखा था हमारे पास, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं ना हमारे पास, आपको दिख तो कॉम्प्लिकेटेड रहा हो, इतना बड़ा सारा क्वेश्चन कैसे करेंगे, साइन ए प्लस कोस ए, देखना साइन ए माइनस कोस, देखो ये वाला देखो नीचे और ये ऊपर वाला देखो सेम है ना कुछ। अब इसमें ऐसा करते हैं, अब ऐसा नहीं समझ में नहीं पता चल रहा, साइन कोस के अलावा है नहीं, इसको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। अब देखो नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कुछ ऐसे बन रहा है, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, इसका मतलब एलसीएम लिया हो पक्का, ये तो बात चल गई। तो हमने क्या किया, नीचे एलसीएम ले लिया इसका, ठीक है, लेफ्ट साइड ले लिया इसका एलसीएम। तो लेफ्ट हैंड साइड से यूज कर रहा हूं मैं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए, इसका एलसीएम आ जाएगा, और साइन ए प्लस कोस ए, ये मेरे पास एलसीएम होगा इसका, ठीक है। अब देखिए इसमें माइनस वाला तो कट जाएगा, लेकिन प्लस वाला बचेगा ना, तो इसके ऊपर प्लस स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन ए प्लस कोस ए का क्या आ जाएगा मेरे पास, स्क्वायर आ गया प्लस। अब ये माइनस का था तो इसे डिवाइड प्लस वाला डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला बचेगा, स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करना, ऊपर स्क्वायर ऊपर नीचे और देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी माना ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, नीचे लिख सकते हो ना नीचे वाला, तो ए माइनस बी ए प्लस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। अब ऊपर वाला मैंने ओपन किया है, ऊपर वाला कैसे ओपन करेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, तो मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पास ये बन रहा होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए कोस ए, ये बन रहा होगा, है ना, वहां पे आ नहीं रही, तो यहां लिख लेते हैं, ठीक है, या छोटी जगह पड़ रही थोड़ी, तो इधर लिख लेते हैं ना। तो इसको सब ओपन करेंगे तो मेरे पास ये बनेगा, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए, ये तो हमारे पास फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाला देखते हैं, ठीक है, सेकंड वाला ये था मेरे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस का, ये होगा ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये जाएगा साइन ए कोस ए, ये होगा कुछ ऐसा होगा ना, ऐसा कुछ बनेगा। अब देखिए अब नीचे मेरे पास क्या, ए प्लस ए माइनस का बी, ए प्लस का बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए ये प्लस का है, ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर देखिए, अब 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, मैंने बताया था कुछ आइडेंटिटीज बताई थी आपको, क्या बताई थी मैंने, आइडेंटिटी ये बताई होगी, साइन स्क्वायर ए थीटा मतलब प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या बताया था, 1 बताया था मैंने, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बन गया, है ना, और सेम साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये भी कितना बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बना ना, तो ये 1 प्लस 1 नीचे बन गया मेरे पास साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा मेरे पास 2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर, यही पूछा था राइट हैंड साइड, देखो ये वाला, ये हमारे पास राइट हैंड साइड हो गया। अब इसको आगे एक्सटेंड कैसे करते हैं, अब देखिए ये तो साइन की और कोस की फॉर्म में दे रखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे साइन की फॉर्म में स्क्वायर है, ये साइन की फॉर्म में दे रखा है, कोस की फॉर्म में, तो हम किसी एक को साइन को चेंज कर लो या कोस को चेंज कर लो। सपोज करो मैंने चेंज किया साइन को, ठीक है, तो मैं कोस को चेंज करता पहले, साइन में जा रहा ना आंसर, तो साइन स्क्वायर ए था, अब कोस को चेंज करेंगे तो होता है मेरे पास 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, अब ये जो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 1 होगा, ये प्लस का साइन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस का 1 साइन प्लस का 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया। फिर देख लीजिए सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये, थोड़ा लग रहा कॉम्प्लिकेटेड, साइन प्लस ए साइन माइनस कोस ए, नीचे माइनस है ऊपर अपोजिट, देखो तो नीचे से मैंने आइडिया लिया कि यहाँ पे माइनस आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब आता है, जब इसका दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो मैंने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, टेकिंग एलसीएम ऑन लेफ्ट साइड, तो साइन ए माइनस साइन बी, सॉरी साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए, तो मैंने ये एलसीएम लिया, और इस पर डिवाइड किया तो स्क्वायर होगा, इस पे भी स्क्वायर चल गया, ऊपर वाले को ओपन किया, ये भी ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, इसको ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो जो कैंसिल हो कैंसिल किया, जो बच गया उसको
ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो मैंने लिख दिया 1 + 1 2। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी बना दे, a² माइनस बी स्क्वायर रखा, तो मेरे पास ये आएगा। अब लेकिन ये तो हमारे पास यहाँ सेकंड क्वेश्चन जो आया था ये वाला साइन की फॉर्म में, तो साइन की फॉर्म मतलब कोस को चेंज करना, तो कोस को चेंज किया मैंने। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का 1 रहेगा, तो माइनस का 1 रहेगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस साइन का बनेगा, साइन प्लस का साइन प्लस कितना होगा 2 साइन स्क्वायर। तो मेरे पास ये क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, ठीक है, याद हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको कर लेना रिवीजन में। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, ये इंपोर्टेंट और 6 वगैरह ये क्वेश्चन आ भी चुका है, इसके आने चांस ज्यादा है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आपके एनसीईआरटी से, सीबीएसई में, जो ज्यादा रिपीट होते हैं ना क्वेश्चन एग्जाम में, वो ज्यादा आते हैं। बच्चों को पता नहीं रहता है, बेचारे रटते रहते हैं फालतू चीजों को, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा। ये मेरे पास दे रखा था कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा एंड सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा। ये सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा होगा सर, कोस थीटा ये दे रखा है। और किसके बराबर प्रूफ करना, और टेन प्लस कोट भी है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, अच्छा 1 के बराबर प्रूफ करना है ना। ये क्वेश्चन देखो, लग तो दिखने में कोसिकेंट माइनस साइन थीटा, सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा एंड टेन थीटा प्लस कोट, ये दे रखा है। दिखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला था, साइन कोस के अलावा जो भी है उसको चेंज कर दो। तो जिस कोसिकेंट मेरे पास क्या होता था, मैंने बताया था ना आपको, कोसिकेंट थीटा क्या होता था मेरे पास 1 साइन थीटा, ये बताया था मैंने आपको। और सीकेंट थीटा क्या बताया था मैंने आपको, 1 कोस थीटा बताया था। और टेन थीटा मैंने क्या बताया था आपको, साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये बताया था मैंने आपको, साइन थीटा बाई कोस थीटा। कोट थीटा क्या बताया था मैंने, कोस बाई साइन थीटा, ठीक है ना, ये बताया था मैंने। ये बस ये यूज करना है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये कोसिकेंट तो हो जाएगा 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा एच डी था मेरे पास, ये हो गया। सेम उसको लिखो 1 कोस थीटा माइनस कोस थीटा, उसको भी लिख लो साइन थीटा बाई कोस थीटा, कोस थीटा बाई साइन थीटा, ये हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड का। अब इसका जब एलसीएम लेते हैं तो कितना बनता है, 1 माइनस का इसका, बस एक एक का चेक करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बचेगा साइन थीटा, ये हो गया, है ना। और इसका जब लेंगे तो कितना बनेगा, इन दोनों को लेंगे तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा बनेगा। और जब उसका लेंगे तो एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये बन रहा होगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है मेरे पास, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे पास 1 होता है। और दूसरा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। और कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे पास 1 माइनस का साइन स्क्वायर, ये पढ़ा होगा ना आपने सारे फॉर्मूले में बताया था, आइडेंटिटी जब यूज की उसमें। तो ये देखना साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1, यहाँ पे तो 1 पुट कर देंगे, ये वाला ना, ये वाला 1 कर देंगे। ये साइन स्क्वायर जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर था वो पुट कर देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर के बराबर। तो ये रख दिया मैंने कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर, साइन स्क्वायर के बराबर है ना, साइन स्क्वायर बराबर कर दिया। अब देखते जाइए फटाफट से। अब इसमें देखिए तो 1 हो गया और नीचे वाला साइन और कोस रहेगा। अब देखिए साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है, ये बचा मेरे पास। अब देखिए अब ये साइन की पावर 1 है यहाँ पे ना, यहाँ पे भी 1 है, तो ये 1 + 1 कितने बनेंगे, 2 तो हट गए। अब ये कोस इस कोस को हटा दें, कितना बच जाएगा 1। तो ये मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए थे, एनटीएससी में आए थे, अन्य एग्जाम में आए थे। तो आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है।